21वीं सदी का ये है उभरता हुआ भारत। पिछले लगभग 30 से 35 सालों में भारत ने न जाने कई अनगिनत ऊंचाइयों को तय किया है। आधुनिक भारत में बड़े बड़े शहरों का विकास बेमिसाल तरीकों से हो रहा है। लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी के कारण उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आया है। जिंदगी 2400 घंटे सक्रिय रहती है। इस तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए भारत में व्यवसाय, आधुनिक उद्योग, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, संचार माध्यम, विज्ञान, तकनीकियां एवं राजनीति भी एक अहम हिस्सा है। शायद इन्हीं कई वजहों से आज भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर इसे सुपर पावर कहलाने का दर्जा प्राप्त हो रहा है। पर इस उभरते हुए भारत के मुखौटे के पीछे एक दूसरा भारत भी है, जहां लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव बसे हुए हैं। जिंदगी यहाँ शहरों के मुकाबले खुशमिजाज नहीं है। दिक्कतें और कठिनाइयां यहाँ हर कदम पर दस्तक देती हैं। जहां पर पुरुष और महिलाओं में अंतर रखा जाता है। कितनी महिलाएं जिनके पास हुनर तो है, फिर भी अपना जीवन 4 दीवारी के दायरे में ही बिताती हैं। कंडों के धुओं को सोखना तो एक दस्तूर सा बन गया है। परिवार और पति के डर ने तो उनके सपनों को जैसे दबा सा दिया है। पर थोड़ी सलाह और मार्गदर्शन सारे गांव की महिलाओं में काफी परिवर्तन ला सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये कहानी है सीमा की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती है। ये सीमा है, बेहद मेहनती और तेज दिमाग। घर के सारे काम खुद ही करती है। बच्चे स्कूल जाते हैं और पति रोजी रोटी कमाने काम पर। सारा काम चुटकियों में हो जाता है। शायद इसीलिए सीमा का दिन का काफी समय भी बच जाता है। इस बात को लेकर सीमा बड़ी चिंतित रहती है कि कब ये वक्त गुजरे और उसके बच्चे स्कूल से वापस आएं। ना जाने तुम्हारी पीने की आदत कब छूटेगी। तू बस खाना ला जा। ये है राम प्यारे। अपनी आधी से ज्यादा कमाई तो दारू के नशे में ही उड़ा देता है। ठेके में गाली गलौज तो घर में दुर्व्यवहार करना तो इसकी आदत ही बन गई है। पूरी गृहस्थी संभालने के लिए सीमा को रोजाना 100 रुपए ही बड़ी मुश्किल से देता है, और बेचारी सीमा को ये सब चुप्पी सादे ही सहना पड़ता है। बस ऐसे ही गुजरती है सीमा की दिनचर्या। शादी से पहले कितने ख्वाब थे जो अधूरे रह गए। कुछ ख्वाब जो दिल से लगे हैं, उन्हें कोई कैसे अपने जहां से अलग कर सकता है। ये जया है, सीमा की बचपन की सहेली। मेहनत की पाई पाई जमा करके शहर में एक बेकरी का कारोबार शुरू किया है। जया का व्यापार अब सफलता की राह पकड़ चुका है। बेकरी और कारोबार के नाम सुनते ही सीमा के मन में एक जिज्ञासा सी होती है। सीमा पूछती है कि ये सब आखिर उसने किया कैसे। काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाती। लो भला तो करो ना, किसने रोका है। आजकल तो थोड़े बहुत पैसों में ही एक अच्छा खासा कारोबार शुरू किया जा सकता है। और फिर कब तक चूल्हे को फूंक मारती रहोगी।
अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी क्या करने की चाह है? थोड़ा सिलाई बुनाई कर लेती हूँ, साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ। गांव की महिलाएं तो मेरे पास अपने फटे हुए कपड़े भी ले आती हैं, मैं उन्हें भी सिल देती हूँ। गांव में ऐसा काम शायद ही कोई करता हो। अरे वाह, तो फिर परेशानी क्या है? तुम इसे ही अपना कारोबार बना लो, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और घर में 2-4 पैसे भी आ जाएंगे। बस फिर क्या, सीमा को अब शुरुआती प्रोत्साहन मिल जाता है। सीमा बेचैनी में राम प्यारे को अपने मन की बात बताती है कि वो खुद से सिलाई बुनाई का कारोबार चालू करना चाहती है, पर राम प्यारे तो ये सब खुराफात तेरे दिमाग में आती कहाँ से है? पर मैं कमा रहा हूँ ना, मैं तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला। तू वही कर जो बाकी औरतें करती हैं, चौका बर्तन संभाल और ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में मत पड़, समझी? सीमा निराश हो जाती है पर हिम्मत नहीं हारती। अपनी दुविधा लेकर सीमा जया के पास जाती है और पहुंचते ही अचंभित रह जाती है कि उसने इतने कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर ली। सीमा अपनी जिज्ञासा जया के सामने रखती है। तुमने अपना कारोबार खुद से ही चालू किया, मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? देखो सीमा, कारोबार शुरू करने के लिए एकमात्र चीज होती है पैसा, तो तुम आज ही से पैसा बचाना शुरू कर दो। पैसा बचाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, इतना पैसा आएगा कहाँ से? मुन्नी के पापा तो रोज सिर्फ 100 रुपए ही देते हैं, उसी में ही घर का राशन और बाकी खर्चे निकालने पड़ते हैं। सीमा, जैसे लोग पैसे बचाते हैं इमरजेंसी के लिए, वैसे तुम अपना कारोबार शुरू करने के लिए पैसे बचाओ। फिजूल के खर्चे कम करो, रोज के रोज कुछ ही रुपए बचाओ और देखते ही देखते तुम्हारे पास काफी पैसा आ जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश? कारोबार चालू करना है कि नहीं? हाँ, तो फिर कोशिश नहीं, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, बैंक में खाता खोल लो। अब क्या हुआ सीमा? मुन्नी के पापा को कैसे मनाऊं? मैंने उनसे बात की थी पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था। मुझे भी शुरू में यही परेशानी हुई थी, लेकिन तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि तुम ये सब उनके और अपने बच्चों के लिए ही कर रही हो, और फिर घर में 2-4 पैसे आ भी जाएं तो क्या हर्ज है। पर वो बहुत गुस्सा करते हैं। अरे वो मान जाएंगे। जया के समझाने के बाद सीमा तय करती है कि वो एक बैंक में खाता खोलेगी। अब सीमा अपने कारोबार के लिए बड़े उत्साह के साथ पैसे इकट्ठा करती है। सिलाई बुनाई के काम से जो कुछ भी बचता है उसे वो जमा करके बैंक में अपना खाता खोलने जाती है। सीमा बैंक के अधिकारी से निजी बचत खाता खोलने की विधि को समझती है। निजी बचत खाता खोलने के लिए अनिवार्य दस्तावेज इस प्रकार हैं: पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि। निवास के प्रमाण के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड इत्यादि। इन सब दस्तावेजों के साथ आपकी फोटो और निवेदन पत्र भरकर अपनी आवश्यक कुल राशि जमा कराएं। आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया। अपने पहचान और आवास प्रमाण के दस्तावेज के साथ आधार कार्ड का नामांकन पत्र लेकर किसी भी स्थानीय नामांकन केंद्र में जाएं, या फिर आप भारत के किसी भी नामांकन कैंप जो कि UIDAI द्वारा प्रमाणित हो वहां जा सकते हैं। नामांकन केंद्र में दस्तावेजों का सिद्धिकरण होगा। वहां पर एनरोलमेंट अफसर आपके सारे विवरण लिख लेगा और आपसे उसकी पुष्टि करने को कहेगा। उसके बाद अफसर आपका उंगली चिन्ह और आंखों की स्कैनिंग करेगा। उसके बाद आपकी फोटो खींची जाएगी। आपको एक स्वीकृति की पर्ची दी जाएगी जिसमें आपकी नामांकन संख्या और बाकी दूसरी आवश्यक जानकारी होगी। आपको एकमात्र आधार संख्या मिलेगी जो आपको
आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया। निवास के प्रमाण के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडलाइन टेलीफोन का बिल, गैस सिलेंडर का बिल, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर का पासबुक। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता द्वारा घोषणा पत्र। फॉर्म 6 को निःशुल्क निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अफसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अफसर या बूथ स्तर के अफसरों के कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया। पासपोर्ट के निवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि। पहचान पत्र फोटो के साथ, जो कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के अफसरों द्वारा जांचा जाएगा। निवास का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र। LIC योजना, जनश्री बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीब व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे और मामूली गरीबी रेखा से ऊपर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। शिक्षा सहयोग योजना, ये एक छात्रवृत्ति योजना है जो कि जनश्री बीमा योजना के सदस्यों के बच्चों के लाभ के लिए शुरू की गई है। योग्यता, 9वीं और 12वीं के छात्र जिनके माता पिता जनश्री बीमा योजना के तहत सुरक्षित हैं। छात्रवृत्ति के लिए 300 रुपये प्रति तिमाही दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा, पर यह लाभ एक परिवार के 2 बच्चों के लिए ही सीमित है। सीमा बैंक में इतने पैसे जमा कर चुकी थी कि वो एक सिलाई की मशीन खरीद सके। सिलाई की मशीन यानी कम वक्त में ज्यादा उत्पादन, और ज्यादा उत्पादन मतलब कारोबार में मुनाफा और ज्यादा आमदनी। राम प्यारे भी सीमा की इस तरक्की से खुश हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो भी समझ जाता है कि सीमा की ये दुनियादारी काम आ रही है और घर के खर्चों का बोझ भी हल्का हो रहा है। बच्चे अब सुकून से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उनकी स्कूल की फीस भी वक्त पर जमा हो रही है। अब सीमा तरक्की की रफ्तार पकड़ रही है। खुद का हुनर साबित करके अब वो दूसरों को भी रोजगार दे रही है और साथ में उनका मार्गदर्शन भी कर रही है। तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण सा सफर। हमें पता है कि भारत में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जिनके हजारों सपने हैं और उन्हें भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पर इन हालातों से न कि हमें घबराकर, बल्कि हौसला और साहस जुटाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। जिंदगी 2 पल की तो होती नहीं, जो आज शुरू और कल खत्म। ऐसे काम धीरज और धैर्य के साथ किए जाते हैं, और जिसने धैर्य बनाकर रखा, अंत में जीत उसी की होती है। चलिए अब हम चलते हैं किसी और सीमा को एक नई राह दिखाने। पर जाने से पहले हम आपको एक बात से वाकिफ करा दें। बड़े लोन की बजाय अगर आप छोटा लोन लेकर कारोबार शुरू करते हैं तो हमेशा फायदे में रहेंगे। किसी भी स्थानीय सूदखोर से सावधान रहें, क्योंकि वो आपको बड़े ब्याज पर छोटा लोन देते हैं और आपका मानसिक शोषण करते हैं। इसीलिए आप अपने ग्रामीण बैंक या फिर स्टेट बैंक से इस बारे में पता करें। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, पर हमारी मुलाकात जरूर होगी किसी गांव में या किसी समारोह में या फिर किसी सफर में। और तब आप हमें अपनी तरक्की की दास्तान बयान करना। अलविदा।